अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो फ़िज़िक्स के थ्योरी पेपर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ़िज़िक्स के थ्योरी पेपर में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, गुड न्यूज़ से पहले ये बता दूं कि मैंने आपको सब्सक्राइब करने का कहा था चैनल को, तो आप लोग उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करें। रिस्पॉन्स आपका अभी तक नहीं आ रहा है इतना अच्छा। देखिए, हमें एक एक सब्सक्राइबर की मालूमात यानी एक एक सब्सक्राइबर के बारे में पता चल रहा होता है कि किसने सब्सक्राइब किया, किसने नहीं किया, या कितने बच्चों ने सब्सक्राइब करा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम मोटिवेट होते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, व्यूवर्स नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ना चाहते हुए भी काम को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि काम कंटिन्यू रहे तो आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। MCQs के मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि 40% MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो 40%, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 40%। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 20%, तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्शन सी, आपको पहले सेक्शन सी से पहले जो है वो मैं ये बता देता हूँ, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। 3 घंटे का जो है वो पेपर है। 60 जो है वो टोटल आपको मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। आपकी मेहनत के नंबर 60 होंगे। अब आप कितने लेते हैं वो आपने देखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है वो 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर मिल जाएंगे, 24 मार्क्स मिल जाएंगे MCQs में, और 24 ही आपने इसमें MCQs करने होंगे, ठीक है। 24 नंबर चाहिए तो 24 ही MCQs करके दिखाइए, और 40% ये आएगा MCQ सेक्शन, और तमाम ही करने होंगे, ठीक है, तमाम ही करने होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सेम है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा, बायोलॉजी केमिस्ट्री कंप्यूटर जैसा। अब यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पर चेंजेस है। 24 नंबर ये तो सेम है, फिर चेंजेस क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है। और सवालात 12, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस 12, ठीक है, 12 क्वेश्चंस, और नंबर 24। और यहाँ पर आपको 40% पेपर का मिल गया ये, और करना होगा 8 क्वेश्चंस। अच्छा, चेंज क्या है? न्यूमेरिकल आपको अलग से नहीं करने होंगे, ये चेंज है। चेंज क्या है? न्यूमेरिकल आपको अलग से नहीं करने होंगे। जैसे पहले न्यूमेरिकल अलग से करने पड़ रहे थे ना, कि आपको न्यूमेरिकल अलग करने हैं और MCQs अलग, न्यूमेरिकल अलग करने, शॉर्ट क्वेश्चंस अलग करने। तो ये ख़त्म कर दिया बोर्ड ने। बोर्ड ने कहा आसानी करते हैं आपके लिए। क्या आसानी कर दी? कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल साथ कर लीजिए, 8 करिएगा, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, तो हर के लिए जो है आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 24, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो 48। अब आ जाते हैं 12 नंबर वाले मार्क्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, वो आप मेरी सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आपको सवाल मिल रहे हैं? 3। अच्छा, यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है ये, ठीक है। 20%, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ना बेहतर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 करने, ठीक है। और नंबर, एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 6 नंबर, 6 मार्क्स, ठीक है। ये बात भी मैंने बता दी आपको। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। टोटल तो 3 है, लेकिन आपने 2 सवाल करने, तो 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो आपको मिलेंगे 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर, अब 12 को प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेंगे 60 नंबर। प्रैक्टिकल के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में। अच्छा, प्रैक्टिकल के बारे में ये है कि उसके ऊपर नीचे डिस्कस कर लेंगे। पहले ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बच्चे समझते हैं कि डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। बहुत बार ये मैंने देखा है, उन्होंने उधर लिखा हुआ था डिफाइन जी, तो डिफाइन जी से मुराद उन्होंने समझा कि सिर्फ जी की डेफिनेशन लिखो, तो उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख दी बस। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, जी आती है एक्सेलरेशन, उसकी क्या की सिर्फ डेफिनेशन लिख दी, डेरिवेशन की नहीं। तो इस तरह तो डेफिनेशन तो हर बार 1 से 2 लाइन से ज़्यादा या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं जाती कभी भी, जितना भी आप बना के लिख लें उसे। तो उस डेफिनेशन के आपको फिर 6 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे ना। आपको सोचे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जब 3 नंबर हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आपने ऐसा लिखना होगा कि 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिले तो एक लॉन्ग बने। तो आपने ना सिर्फ जी की डेफिनेशन लिखनी है, जी की एग्जाम्पल लिखनी है, यानी ग्रेविटी से जो फिनोमिना होते हैं उसकी एग्जाम्पल लिखनी है,
उसके बाद हाइट की जो आपके पास इक्वेशन है, ये असल में लिखी हुई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस की जगह ना, यहाँ मैं बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा, बराबर में देख लीजिएगा, H = VIT प्लस हाफ GT²। ये इस तरह लिखा हुआ है ना, ये सेकंड इक्वेशन है असल में। ये क्या है? सेकंड इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन है जो कि आपको इन्होंने, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो G आ रही है, ठीक है। तो और हाइट जो है S जो है वो हाइट है। तो ये दोनों सेम नहीं होते बज़ाहिर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली होता है, ये वर्टिकली होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली होता है, ये वर्टिकली होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें होता है। तो इसकी डेरिवेशंस आपने करके बतानी होगी। अब ये नहीं है कि आपसे डेरिवेशन इसकी मांगी है, आपने ये कर दिया। हो सकता है कि आप ये लिख लें, ये डेरिवेशन कर दें, लेकिन फिर एस जो है वो H कैसे बन रहा है ये आपने बताना होगा, ठीक है। ए जो है वो G कैसे बन रहा है ये आपने बताना होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल में है, ये वाली जो डेरिवेशन है वो प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में है, जो हमने प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट शायद पढ़े थे 9 में, तो उसमें है, उसको देखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग है। मिलती जुलती तो है, ये तो कह सकते हैं कि ये इसके जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन एनालॉगीज़ तो नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास हाइट के लिए है, ये हमारे पास डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हमारे पास हाइट, ठीक है। अक्सर हॉरिजॉन्टल आपने देखा होगा ना, गाड़ी हॉरिजॉन्टल चल रही होती है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर जो है वो बॉल को वर्टिकली अप फेंका जा रहा होता है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो आपने ज़रा ध्यान रखना होगा ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टली इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं ड्राइव कर दीजिएगा जब आपसे H = VIT प्लस हाफ GT² पूछा जा रहा हो, ठीक है। मैंने बता दिया, आप लोग गलती करते हैं इसलिए अब गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यानी स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी यहाँ पर आपसे न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ पेश किया था, F = G m1m2/r का स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसको ड्राइव करके दिखाना है। डेरिवेशन लाजिम है, अगर ड्राइव नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। अच्छा, लेकिन यहाँ डिटरमिन क्या करना है? मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ की मदद से कैसे मास ऑफ द अर्थ निकाला गया है वो आपने ड्राइव करके बताना है। अच्छा, प्रैक्टिकल। अच्छा देखें, अगर आप उर्दू में पेपर दे रहे हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उर्दू में भी, ठीक है। उर्दू में भी सेम है, सेम नंबर रहेंगे, ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया काम, ठीक है। सेम ऊपर जैसा हमने काम किया है सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी जिस तरह से हमने इंग्लिश में किया, ठीक है। उर्दू से मुराद ये नहीं कि उर्दू का पेपर, उर्दू से मुराद है फिज़िक्स का पेपर अगर उर्दू में दे रहे हैं तो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रैक्टिकल्स देख लीजिए, आपको यहाँ दिए हुए 9 प्रैक्टिकल्स टोटल, मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए हुए। आप टॉपिक पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, डिटरमिन द लेंथ एंड डायमीटर। तो डायमीटर और लेंथ निकालनी है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया होगा आपने आई थिंक, तो उसको इस्तेमाल करिएगा और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाइएगा। और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ वाटर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर भी आपको दिए जाएंगे जो कि मिलेंगे आपको 15 जो है वो मार्क्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल के। इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देता है। तो 15 मार्क्स मिलेंगे, फिर टोटल जाके हो जाएंगे इसको मिलाकर आपके 75, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट बनेगा आपका नंबरों का, ठीक है, ये कुछ चार्ट आपका बनेगा नंबरों का। तो 75 टोटल आपको नंबर दे रहे हैं। ये फ़िज़िक्स के अंदर 100 नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था 40% MCQs से मुराद ये नहीं होता कि 40 MCQs ही वो हर सब्जेक्ट के दें। जैसा कि आपने देखा 40% MCQs कहा था इंग्लिश में तो 40 MCQs दिए, लेकिन 40% MCQs कहा फिज़िक्स में तो दिए 24 MCQs। तो वो नंबर जो है वो करते रहेंगे शफल, ठीक है, पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन आ रही है कि एक ही नंबर मिल रहे हैं MCQs के। एक MCQs के 1 नंबर, एक क्वेश्चन के 3 नंबर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के 6 नंबर। तो ये तो चीज़ें सेम चल रही हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो पेपर डिस्कस करूँगा वो बता देता हूँ। सेक्शन
इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर आएगा हमारा, ठीक है। फिर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और भी हैं इस्लामियत और भी हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।